Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 3rd for the class 11th. हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वो है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक जो है 2 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस क्या होते हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चीज जो है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देखेंगे या अगर मैं कहूंगा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर आप बात करते हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो और उस थर्मोडायनेमिक्स में आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें पहले मैं बताता हूं आपको प्रोसेस क्या होता है। एंड व्हेन यू डिस्कस दैट प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स वी कॉल दैट एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस एक वो चेंज होता है जिसमें मैं यहां पे लिखूंगा इन विच चेंज इन the thermodynamic in which change in the thermodynamic variables, हालांकि हमारा टॉपिक ही है लेकिन हम इसी समझेंगे। in which change in the thermodynamic variables या thermodynamic functions, in which change in the thermodynamic variables or thermodynamic functions takes place, उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे मसला है, सर ये थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का क्या मतलब होता है, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। देखिए, ये प्यारे बच्चों वो वेरिएबल्स है, ये वो फंक्शंस है थर्मोडायनेमिक्स में जो जो मैं ऐसे लिखूंगा दोज वेरिएबल्स और दोज फंक्शंस which determine the state of thermodynamic system, इस चीज का क्या मतलब है हम इसकी वजाहत करेंगे। देखिए, मान लो हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें मैंने मान लो एक कंटेनर में एक गैस लिया है। देखो, ये मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, तो ये गैस जो है प्यारे बच्चों ये मेरे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। देखिए, ये मेरे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बिकॉज मैं इस गैस पे जो है ऑब्जर्व करना चाहता हूं क्या चेंजेस हो रही है, यानी कि मेरे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब बात समझिए, अब इस गैस का आप देखोगे एट पर्टिकुलर कंडीशन, मान लो इस गैस का टेम्परेचर जो है मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज। मान लो इस गैस का प्रेशर जो है मान लो वो 1 बार है, और मान लो इस गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है इस कंटेनर में मान लो सपोज वो 500 मिलीलीटर है। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये कॉन्स्टेंट्स या ये जो पैरामीटर्स मैंने यहां पे इस्तेमाल किए, मान लो टेम्परेचर है, मान लो प्रेशर है, मान लो वॉल्यूम है, इन्हीं को आप प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हो, और इन फंक्शंस को हम स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, बाद में हम इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज फॉर एनी सिस्टम द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। यानी कि अगर आपको एक गैस के लिए मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका टेम्परेचर पता है, मान लो उसका प्रेशर पता है और उसका वॉल्यूम पता है, तो आप उस गैस की स्टेट के बारे में जानते हो।
गैस की स्टेट के बारे में जानना यही होता है कि आपको पता है गैस का टेम्परेचर क्या है, गैस किस प्रेशर पे है, या गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है गैस ने, उन्हीं को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टेट. सो बेसिकली द स्टेट ऑफ अ सिस्टम हियर इन दिस एग्जांपल अ गैस is basically explained in terms of certain variables, is explained basically in terms of certain functions. We call those functions as state functions भी, thermodynamic functions भी, we can call them as state variables भी, या we can call them as thermodynamic variables भी. You're getting what I'm saying? हालांकि मैं इनको आगे जाके जो है मैं इनको टाइप्स में अलग से डिस्कस करूंगा, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो. तो ज्यादातर टर्म आप फिलहाल के लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ही इस्तेमाल करो. मैं क्या कह रहा हूं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स या फंक्शंस होते हैं जो कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट जो है वो जाहिर करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक गैस है, तो उस गैस का टेम्परेचर का क्या वैल्यू होगा, प्रेशर का क्या वैल्यू होगा, वॉल्यूम का क्या वैल्यू होगा. तो ये यहाँ पे मैंने टर्म्स इस्तेमाल की, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन्हीं को आप कहोगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. हालांकि और भी कुछ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबको क्लियर हुआ? और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस वो होता है जिसमें इन्हीं वेरिएबल्स का चेंज हो. जैसे मान लो गैस, चलो ये मैं इरेज करता हूं, देख लीजिए. मान लो ये गैस जो था ये एक इंस्टेंट पे किस टेम्परेचर पे था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. प्रेशर क्या था 1 बार, और वॉल्यूम था 500 मिलीलीटर. मान लो इसी गैस का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. सपोज मान लो ऐसे, मान लो इसका प्रेशर जो है वो 1.5 बार आ गया. फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट वैल्यूज आपको बता रहा हूं. और मान लो वॉल्यूम जो है फॉर एग्जांपल इसका हो गया 300 मिलीलीटर फॉर एग्जांपल, या 400 मिलीलीटर. मैं रफली वैल्यूज दे रहा हूं आपको. 400 मिलीलीटर कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे. आप देखिए क्या टेम्परेचर का वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर का वैल्यू वही रहा? नहीं सर, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ सपोज, या वॉल्यूम चेंज हुआ. यानी कि गैस का बेसिकली क्या हुआ, इनके वेरिएबल्स का जब वैल्यू चेंज हुआ, वी से दैट गैस ने अपना स्टेट चेंज किया. तो गैस अपना स्टेट एक मतलब गैस प्रोसेस में अपने आप को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तभी चेंज करता है जब वो अपने वेरिएबल्स को चेंज करता है. अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो. कुछ कांस्टेंट रह सकते हैं, बाकी चेंज हो सकते हैं. उसके दौरान भी एक गैस का स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है. तो द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, फॉर एग्जांपल अ गैस, इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्टेन फंक्शंस और वेरिएबल्स. वी कॉल देम एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है. इवन मैं कुछ और क्वांटिटीज का जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जैसे एंथैल्पी है. पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था मैंने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना. जैसे एंथैल्पी है, जैसे एंट्रोपी है, जैसे इंटरनल एनर्जी है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है ना. तो ये भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में आते हैं. अब देखिए यहां तक समझ आया. जैसे मैं आपको एक ग्राफ के तौर पे ये चीज फिर से समझाऊंगा और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, देखिए मान लो मैं यहां पे एक ग्राफ डाल रहा हूं, पीवी ग्राफ. बॉयलिस लॉ तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है ना. आपको पता है उसमें कर्व जो आता है ना वो ऐसे आता है. देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो यहां पे पॉइंट ए है और मान लो यहां पे पॉइंट बी है. तो अगर आपको कोई पूछेगा, ये मैंने गैस के लिए, ये गैस के लिए ग्राफ है, ये गैस के लिए ग्राफ है, क्या ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं पीवी ग्राफ, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है. अब देखिए अगर आपको कोई पूछेगा बताइए पॉइंट ए पे गैस का क्या चक्कर है, मतलब फॉर एग्जांपल चलिए टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखा, मान लीजिए टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना. आप ध्यान दें, आप कहोगे दैट पॉइंट ए पे अगर आपको पूछेगा कोई गैस की स्टेट क्या है, आप कहोगे गैस का प्रेशर इतना है और उस टाइम गैस का प्रेशर जो वॉल्यूम जो है प्यारे बच्चों इतना है. सबको क्लियर हो रहा है. अब आपको बताया जा रहा है गैस जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा है. तो गैस पॉइंट ए पे एक स्टेट पे है, गैस पॉइंट बी पे दूसरी स्टेट पे है. तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जब स्टेट चेंज होगा गैस का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. तो आप देखिए यहां पे कितना प्रेशर होगा, तो आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे वॉल्यूम एक्सिस के, तो यहां पे आएगा. यहां पे कितना वॉल्यूम होगा, तो यहां इतना आएगा. तो आप मुझे बताइए फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है, मैं लिखूंगा P2, वॉल्यूम कितना है उसको मैं लिखूंगा V2.
आप मुझे बताइए पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है, जितना भी मैं उसको लिखूंगा P1, वॉल्यूम कितना है मैं लिखूंगा V1। मान लो यहाँ पे ये P1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। मान लो यहाँ पे प्रेशर जो है वो P2 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली जब स्टेट गैस का चेंज हो रहा है, बेसिकली वहां पे इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। और जब भी एक सिस्टम में एक स्टेट चेंज होगा, जैसे कि गैस का, ठीक है ना, तो when the state of a system changes in thermodynamics, we call that as thermodynamic process। तो सिंपल सा आइडिया मैंने आपको दिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मैंने अभी कहा आपको, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। और मैंने आपको यह भी कहा जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो, कुछ कांस्टेंट रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, बाकी में चेंज आएगा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझा है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम हम जानते हैं। और थर्मोडायनेमिक स्टेट हम कैसे जानते हैं, जब हम इन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं जिनको आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कहते हो, जैसे वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया ना यहां तक? ठीक है, देखिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा so far as the thermodynamic functions or variables are concerned, these are of two types। फिलहाल के लिए आप जनरल में याद रखेंगे, एंड देयर विल बी सम टर्म्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे सामने जिनका शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को आप फिलहाल के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे, बिकॉज हमें आगे जाके पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर मैं आपको कहीं पे कोई पॉइंट डायरेक्टली बता दूं, इसको याद रखो, तो वो आगे क्लियर भी किया जाएगा। समझ आ रही ना बात? ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। आप समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। चलिए ये तो मैंने समझाया आपको यहां पे। देखिए now see, now so far as the thermodynamic variables or functions are concerned, these are of two types। याद रखिए, these are of two types। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है प्यारे बच्चों वो दो टाइप्स के होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप जिसको कहते हैं, उनको कहते हैं स्टेट फंक्शन और उनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। जो पहला टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन है उनको कहते हैं स्टेट फंक्शन, और जो दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। इस चीज को ध्यान में देना, ध्यान में रखना, हम इस चीज को क्लियर भी करेंगे। देखिए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो होते हैं, अब उनके कितने टाइप्स हैं? उनके दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम स्टेट फंक्शन, दूसरे को कहते हैं पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस सर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में पता चलता है, यानी कि सिस्टम किस स्टेट पे है, प्रेशर का क्या वैल्यू है, टेम्परेचर का क्या वैल्यू है, एंथैल्पी का क्या वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या वैल्यू है, लाइक दैट। ठीक है ना? नाउ ये ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं दो टाइप्स में। एक फंक्शन को, एक वेरिएबल्स को स्टेट फंक्शंस कहते हैं, या उनको स्टेट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। अब देखिए स्टेट फंक्शन मैं यहां पे लिखता हूं, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस है या ऐसे वेरिएबल्स है। स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन या ऐसे वेरिएबल्स है विच, या मैं ऐसे लिखूंगा whose वैल्यू, या ऐसे लिखेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, are those functions or variables which depends
only which depends only upon the initial, इस चीज को क्लियर करेंगे आगे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, which depends upon the initial and final condition, कंडीशन को हम स्टेट भी कह सकते हैं, ऑफ सिस्टम। यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, डज नॉट डिपेंड अपॉन path followed, does not depend upon the path followed during the process। इस चीज को ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, या स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके वैल्यूज खाली इनिशियल पॉइंट और फाइनल कंडीशन या फाइनल स्टेट या फाइनल पॉइंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मैं पहले एग्जांपल दूंगा, तो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा, बाद में हम पाथ फंक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए बाद में हम पाथ फंक्शन डिस्कस करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, समझ। मैंने अभी आपके सामने एक पीवी ग्राफ रखा, ऐसे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है ना, पढ़ा था ना आपने कॉलेज में। मान लो मैं कहूंगा एक गैस जो है वो ऐसा ग्राफ दिखा रहा है, ध्यान देना, ऐसा, ठीक है। या मैं कहूंगा कभी ग्राफ ऐसा दिखा रहा है, आराम से समझना। मैं कहूंगा कभी नहीं ग्राफ ऐसा दिखा रहा है, मैं कहूंगा नहीं कभी ग्राफ ऐसा दिखा रहा है। यहां पे देखो मैंने कितने सारे ग्राफ एक साथ बनाए। देखिए ये वाला ग्राफ जो है नीचे, इसको मैं लिखूंगा नाम ग्राफ 1, ये वाला, चलो ऐसे लिखते हैं, सीरियली देते हैं, ये वाला ग्राफ 1, ये वाला ग्राफ 2, ये वाला ग्राफ 3 और ये वाला ग्राफ 4। ध्यान देना, स्टार्ट कहां पे किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, लास्ट में कहां तक पहुंचा, लेट सपोज पॉइंट डी तक पहुंचा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ग्राफ मैंने प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। अगर मैं आपको कहूंगा बताइए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये गैस है, उसका मुझे बताओ पहले प्रेशर क्या था, यानी कि मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर उस टाइम जो प्रेशर था वो ये था, और मैं कहूंगा बताइए उस टाइम वॉल्यूम कितना था। ठीक है, देखिए यहां पे अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा भी बना लूं तो मैं बताऊंगा वॉल्यूम कितना, तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे वो इसी एक्सिस के थ्रू कोइंसाइड होगी, तो वॉल्यूम कितना होगा। सबको क्लियर हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ लास्ट में, तो ये क्या है, ए पॉइंट यहां पे इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट यहां पे इनिशियल पॉइंट है, और डी पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है। अब अगर आप देखोगे मैं बताऊंगा, बताओ जब गैस पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचा तो मुझे बताओ प्रेशर कितना चेंज हुआ। आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर आप चेंज इन प्रेशर की बात कर रहे हो, मतलब आप डेल्टा पी की बात कर रहे हो। समझना मैं क्या बता रहा हूं, तो डेल्टा पी किस पे वैल्यू करेगा डिपेंड, वो फाइनल प्रेशर पर डिपेंड करेगा एंड माइनस इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यानी कि आप सीधे ही निकालोगे वहां पे फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल पॉइंट पे कितना प्रेशर था वो पीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे कितना प्रेशर था वो पीआई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे ग्राफ ए जो है, ग्राफ ए ग्राफ 1 जो मैंने यहाँ पे लिया था, वो देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से, यहां आ रहा है, खत्म कहां हो रहा है, डी पे। तो मुझे बताओ ग्राफ फर्स्ट के लिए प्रेशर चेंज कितना आ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस कहां से हो रहा है, ए से डी तक, ठीक है। देखिए ये ग्राफ फर्स्ट है यहां से यहां तक, ये ग्राफ सेकंड है, ये ग्राफ थर्ड है और ये ग्राफ फोर्थ है। क्लियर हो रहा है सबको। तो आप क्या कहोगे सर फाइनल प्रेशर यहाँ पे जितना भी होगा वो पीएफ होगा, इनिशियल प्रेशर जितना भी होगा वो पीआई होगा, तो आपको चेंज निकालना है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, वही आ गया डेल्टा पी। सर मुझे दूसरे ग्राफ के लिए बताओ प्रेशर चेंज कितना होगा, दैट विल बी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल पॉइंट तो यहाँ पे भी डी है ना, इनिशियल पॉइंट तो यहाँ पे भी ए है। जरा ग्राफ 3 के लिए बताओ, सर वहां पे भी फाइनल पॉइंट डी है, इनिशियल पॉइंट ए है। जरा ग्राफ 4 के बारे में बताओ, सर फाइनल पॉइंट डी है, इनिशियल पॉइंट ए है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यानी कि प्रेशर एक ऐसी टर्म है या डिफरेंस इन प्रेशर एक ऐसा
क्वांटिटी का वैल्यू होगा जो कि खाली डिपेंड करता है फाइनल वैल्यू क्या था और इनिशियल वैल्यू क्या था। उन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, उन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस और बेटा स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि जिनका वैल्यू या जिनका चेंज इन वैल्यू खाली फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करता है। आप बीच में कहां से गुजरे, आप ट्रैक 1 से गुजरे, आप ट्रैक 2 से गुजरे, ट्रैक 3 से गुजरे या ट्रैक 4 से गुजरे, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है उसका वैल्यू। ये मैंने लिखा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उन फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? तो यहां पे ये क्या है, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4, ये पाथ है, लेकिन प्रेशर का वैल्यू वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो खाली डिपेंड करेगा फाइनल क्या था, इनिशियल क्या था। देखो, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, समझिए। मान लो कोई बंदा है जो 2000 में, सन 2000 में उसके पास 1 लाख रुपया था और आप उस बंदे को गरीब कहते थे, इसके पास कम पैसा है, 1 लाख रुपया टोटल है इसके पास। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। आज आप बात कर रहे हो, उस बंदे के पास कितना है 2020 में, समझ लो, तो आप कह रहे हो सर आज तो उसके पास 100 करोड़ है, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो तो तब गरीब था, आज तो बहुत अमीर है। तो आपको पूछा जा रहा है, बताओ इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस सो फार एज इकोनॉमिकल वैल्यू, या इसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन को आप एक फंक्शन मानो, वो क्या है? आप कहोगे यस सर ये तो अमीर है आज। आप, मैं कहूंगा पहले क्या था? आप कहोगे पहले तो गरीब था, ठीक है ना? तो आप इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन, इसका जो इकोनॉमिक सेटअप देख रहे हो, वो किस पे देख रहे हो? सर प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसकी और पुरानी कंडीशन क्या थी। बात समझ आ रही है ना? आप उसको इनिशियल मानते हो, आज का फाइनल मानते हो, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। 100 करोड़ में से आप लाख रुपए मानो, आप बोलोगे सर इसमें इतना वैल्यू चेंज आ गया, जो खाली इसकी स्टेट पर डिपेंड करेगा। यानी कि आज इसकी स्टेट क्या है, ये अमीर है, पहले इसकी स्टेट क्या थी, ये गरीब था। क्या आप इस पे बात करोगे जब खाली ये बताया जाए कि वो अमीर है या गरीब है? देखो, अमीर होना या गरीब होना, इसको आप स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल तस्वर कीजिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? पहले इसकी औकात क्या थी, आज इसकी औकात क्या है, फाइनल औकात माइनस इनिशियल औकात। समझ आ रही है ना बात? क्या कोई वहां पे बात करेगा इसने बीच में कितनी मेहनत की, इसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया पैसा कमाने के लिए? हमारे लिए वो मैटर नहीं करता ये किस रास्ते से गया, इसने लीगली पैसा कमाया, इसने इलीगली पैसा कमाया, हमें पाथ के साथ कोई नहीं है, हमें खाली स्टेटस बता दो, इसका प्रेजेंट क्या था, पहले क्या था। वैसे टाइप ऑफ फंक्शंस को स्टेट फंक्शंस कहते हैं, वैसे टाइप ऑफ वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिनका वैल्यू खाली और खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अब कौन सी पाथ इसने फॉलो की थी उस स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए, वो उस पर डिपेंड नहीं करता प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो इसी तरीके से अगर मैं इसको कहूंगा, बताइए यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? आप कहोगे सर फाइनल वॉल्यूम V अब था, इनिशियल वॉल्यूम V आई है, जितना ही चेंज हुआ उसको हम लिखेंगे डेल्टा V। आपको बात समझ आ रही है? तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, सिंस वॉल्यूम इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे तो एक ही वॉल्यूम होगा ना। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन होगा। अब देखिए स्टेट फंक्शंस की एग्जांपल्स क्या क्या है। अब मैं यहां पे लिखूंगा एग्जांपल्स क्या है स्टेट फंक्शंस की। स्टेट फंक्शन समझ आया ना? जिसका वैल्यू जो है या चेंज इन वैल्यू खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में वी आर कंसर्न विद द चेंजेस, मैंने तो आपको पहले ही कहा दैट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स चेंज, that branch of science which deals with the study of heat changes and the laws which govern those heat changes। तो मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं वॉल्यूम क्या है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं चेंज इन वॉल्यूम क्या है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं प्रेशर कितना है, मैं इंटरेस्टेड हूं डेल्टा पी कितना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं एंथैल्पी कितना है, मैं इंटरेस्टेड हूं चेंज इन एंथैल्पी कितना है। आपको समझ आ रहा है ना? बिकॉज डायनेमिक्स मीन्स टू चेंज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। पहले ये सुनो कि स्टेट फंक्शंस कौन कौन सी है, मैं यहां पे लिखता हूं। पहले
प्रेशर है, प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रेशर को आप कैसे डिनोट करोगे प्यारे बच्चों, प्रेशर को आप डिनोट करोगे पी से। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हो आप वी से। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर को आप डिनोट करते हो टी से। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरनल एनर्जी, ये कुछ टर्म्स है जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। इंटरनल एनर्जी को या तो आप ई से रिप्रेजेंट करते हो या तो यू से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरीके से एक और है, उसको कहते हैं एंथैल्पी, पहले भी इसके बारे में थोड़ी बात कर चुका हूं। एंथैल्पी जो टर्म है उसके लिए टर्म सिंबल इस्तेमाल की जाती है एच। इसी तरीके से एक और टर्म है, उसको कहते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए सिंबल जो इस्तेमाल की जाती है वो है एस। और इसी तरीके से है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो सिंबल है प्यारे बच्चों वो है जी। तो अगर आपको कोई पूछता है प्रेशर क्या है, स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है। एंड जब भी आप स्टेट फंक्शंस की बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स में, जब भी आप स्टेट फंक्शंस की बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स में, हमें उनके एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ कोई मसला नहीं होता है, हमें चेंज देखना है। प्रोसेस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आएगा, हमें बताओ वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो देखिए, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा डेल्टा पी क्या होगा, प्रेशर की जब आप चेंज निकालोगे तो वो क्या होगा, डेल्टा पी, दैट विल बी वी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वॉल्यूम का चेंज कितना होगा सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको डेल्टा टी देखना होगा, दैट विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसी तरीके से अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज देखोगे तो दैट विल बी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और अगर आप यू से रिप्रेजेंट करोगे तो डेल्टा यू आएगा। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से आपको बताया जाएगा, बताइए एंथैल्पी चेंज निकालिए, डेल्टा एच कितना होगा सर, वो होगा एच फाइनल कितना था और एच इनिशियल कितना है। इसी तरीके से आपको बताया जाएगा, बताइए एंट्रोपी चेंज निकालिए डेल्टा एस, आप कहोगे सर वो होगा एस फाइनल कितना था और एस इनिशियल कितना है। एंड लास्ट में इसी तरीके से जब आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी वो होता है बराबर जी कितना था फाइनल पे और गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू इनिशियल में कितना था। तो कहने का मतलब यह है, जितनी भी यहां पे मैंने आपको टर्म्स बता दी प्यारे बच्चों, जितनी भी मैंने आपको यहां पे टर्म्स बता दी, उनमें से हमने डिस्कस किया खाली स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन बेसिकली थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है, लेकिन वो वैसे फंक्शंस है, ये वैसे पैरामीटर्स है, ये वैसे वेरिएबल्स है जिनका वैल्यू जो है वो खाली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, और हमें इनके एग्जैक्ट वैल्यू से लेना देना नहीं होता है, हमें चेंज से वैल्यू लेना देना होता है। जब भी हमें चेंज निकालना पड़ता है हमें फाइनल देखना पड़ता है, फाइनल वैल्यू क्या था उसको इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे, और प्रोसेस के दौरान कौन सी पाथ फॉलो की गई हमें उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि देयर आर सम पाथ फंक्शंस एज वेल, पाथ फंक्शंस भी है कुछ कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो पाथ पे डिपेंड करते, तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे। तो गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यहां पे मैंने क्या कहा, स्टेट फंक्शन समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद में पाथ फंक्शन बताऊंगा। देखिए यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना। देखो मैंने पहले ही कहा था आपको थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा चैलेंजिंग यूनिट है, लेकिन अगर आप बने रहेंगे ना तो आप इस यूनिट की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक छा समझा इवन साहब नहीं थई भैया। आप देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही पे बताऊंगा, आगे जाके जब उनका जिक्र होगा उसके बाद फिर से बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहां पे क्लियर करवाना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक साइक्लिक क्या प्रोसेस होती है, जिसमें जैसे मान लो ऐसे है, मान लो पीवी ग्राफी डालिया, पीवी ग्राफी डालिया और प्रोसेस मान लीजिए साइक्लिक है, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो साइक्लिक प्रोसेस, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक। साइक्लिक प्रोसेस का ये मतलब होता है जहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट
एक साथ कोइंसाइड करेंगे। इनिशियल पॉइंट क्या था ए, फिर यहां से बी तक गया, लेकिन बी से वापस आ गया ए तक, तो इनिशियल पॉइंट भी ए बना, फाइनल पॉइंट भी ए बना। देखिए सर मुझे यहां पे बताइए, अगर इस कंडीशन में, चलो टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते ही हो, जब टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट का क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो बताओ मुझे क्या डेल्टा टी चेंज होगा, डेल्टा टी जीरो होगा। समझ आ रही है ना बात, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा प्रोसेस के दौरान, जितना यहाँ पे टेम्परेचर था उतना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल कहीं पे निकालोगे वो जीरो निकलेगा। सर मुझे बताओ वो यहाँ पे डेल्टा पी कितना आएगा, डेल्टा पी, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस पे क्या होगा, डेल्टा पी कितना होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल भी यही है, इनिशियल भी वही है, जो फाइनल वैल्यू होगा वही इनिशियल वैल्यू होगा, तो डेल्टा पी क्या आएगा, डेल्टा पी जीरो आएगा। अगर मैं लिखूंगा डेल्टा वी कितना आएगा सर, वो भी जीरो आएगा। अगर मैं लिखूंगा डेल्टा एच कितना आएगा सर, वो भी जीरो आएगा। डेल्टा ई कितना आएगा, वो भी जीरो आएगा। पता है क्यों, पता है क्यों आएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है। आप साइक्लिक प्रोसेस को ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर वापस आ रहा है यहां पर। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा एस निकालोगे वो भी जीरो होगा, अगर आप डेल्टा जी निकालोगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो भी जीरो होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये सारा जीरो होता है, लेकिन मैं ये यहीं पे रखूंगा बिकॉज मुझे अभी आपको पाथ फंक्शन बताना है, और उस पाथ फंक्शन में मैं कुछ क्लियर करने जा रहा हूं अभी, ठीक है ना। फिलहाल साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपने ये याद रखा, ठीक है। अब देखिए सर पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन, चलो स्टेट फंक्शन तो समझ आया, जिनका वैल्यू खाली फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेगा, और उसमें स्टेट फंक्शंस कितनी है सर वो आपने बताई, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता था। और जो मैंने ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल की जिनके बारे में हमें आगे बात करनी है, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शंस, वो क्या है, वो है इंटरनल एनर्जी, वो है एंथैल्पी एच, वो है एंट्रोपी एस, एंड वो है गिब्स फ्री एनर्जी जी। ये फोर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारी की सारी स्टेट फंक्शंस है। चलिए ठीक है सर, समझ आ गया, बस अब ज्यादा आप मत इसको कुरे दिए, हमें समझ आ गया यहां तक। अब पाथ फंक्शन के बारे में बताइए, पाथ फंक्शन क्या होता है। देखिए पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन ऐसी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होती है, पाथ फंक्शन, शाबाश, क्या डियर स्टूडेंट्स, पाथ फंक्शन ऐसी थर्मोडायनामिक फंक्शंस होती है या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, या वेरिएबल्स होते हैं, या हम यूजुअली फंक्शंस टर्म ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। जस्ट वेट अ मोमेंट। पाथ फंक्शन ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन से ऐसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती है जिनका वैल्यू, जिनका वैल्यू जो भी होगा वो डिपेंड करता है, जिनका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन पाथ फॉलोड। उनका वैल्यू क्या होगा, वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड करता है, वो स्टेट फॉलोड, वो फाइनल एंड इनिशियल पर डिपेंड नहीं करता है। आप आए कहां से, गए कहां से, आपका पहला पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था, हमें उससे कुछ नहीं है। आप गए कहां से, आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, अमीर बनने के लिए आपने अब रास्ता कौन सा इख्तियार किया, हम रास्ते के साथ वास्ता है। आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। पाथ फंक्शंस वो फंक्शंस होती है, वो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस होती है जिनका वैल्यू जो है, जिनका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द पाथ फॉलोड। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। और पाथ फंक्शंस में दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, नंबर वन दैट इज हीट, दैट इज हीट, एंड नंबर टू दैट इज वर्क। इनको आप हमेशा याद रखेंगे, इनको आप हमेशा याद रखेंगे। हीट की जो सिंबल है वो है Q, और वर्क की सिंबल हम W लेते हैं, आप कैपिटल Q भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये दो जो है ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे मैं कहूंगा मैं अमीर हूं या गरीब हूं, समझो, मैं अमीर हूं या गरीब हूं, तो ये मेरा जो स्टेटस है, स्टेटस, स्टेटस का क्या मतलब है, अमीर हूं या गरीब। स्टेटस इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेटस, स्टेट, आप इसे याद रखोगे। मेरा स्टेटस मेरा स्टेट फंक्शन है कि मैं पहले क्या था
और आज क्या होगा, आज माइनस पहले क्या था, तो वैल्यू जो देगा वो मेरा स्टेटस देगा, ये स्टेट फंक्शन। लेकिन इस स्टेटस तक पहुंचने के लिए जो मैंने मेहनत की, मेहनत वर्क, वो इलीगल मेहनत थी या लीगल मेहनत थी, जो मैंने मेहनत की, तो मेहनत का क्या है मतलब, वर्क है। वर्क देखो यहाँ पे, वर्क का क्या मतलब है, मेहनत। देखिए प्यारे बच्चों, पता नहीं मुझे उर्दू आती भी है या नहीं, मेहनत, ये वर्क जो मैंने मेहनत की, ये मेहनत डिपेंड करेगा ना मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। आप समझिए बात, मैंने अभी आपको प्रोसेस दिखाया, अभी यहाँ पे अगर आपको याद होगा पीवी ग्राफ मैंने बनाया था ऐसे, देखिए मैंने कहा था पी वर्सेस वी, आप यहां से भी जा सकते हो, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, अब मैंने ये भी कहा था, ये मान लो रास्ता नंबर 3, रास्ता नंबर 4, ऐसे यहां से डायरेक्ट भी जा सकते हो। आप मुझे बता दो, क्या आपको लगता है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, अपना स्टेटस चेंज करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, देखो ये कितनी मेहनत कर रहा है, पहले यहां जा रहा है बेचारा, फिर यहां जा रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, बिकॉज पाथ ज्यादा है ना, देखो इसको ज्यादा रास्ता निकालना पड़ रहा है, इसको भी रास्ता निकालना पड़ता है, ये देखो ये दोनों इससे कम निकाल रहे हो, ये तो डायरेक्ट जा रहा है बंदा, इसको तो सिफारिश है इस वाली पे, तो डायरेक्ट जा रहा है। तो मेहनत करना ये डिपेंड करेगा कि बंदा किस रास्ते से जा रहा है, तो उस रास्ते में जितना इसका रास्ता बेचारे का लंबा होगा ना, उतनी मेहनत ज्यादा होगी। तो वर्क जो है वो स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता, वो मेहनत पर डिपेंड करता है, एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। एंड इसी तरीके से हीट जो है, सिंस हीट एंड वर्क दे आर इंटर रिलेटेड, एंड प्यारे बच्चों ये भी पाथ फंक्शन। तो याद रखिए आप, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, देखो जाहिर सी बात है, मान लो आप किसी रास्ते से चल रहे हो, मान लो, हीट एंड वर्क को आराम से अंडरस्टैंड करो, मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो डायरेक्ट, मान लो आप अपने घर से निकल रहे हो और आपको किसी दुकान के पास जाना है, या आपको मान लो हॉस्पिटल जाना है, या मान लो आपको क्रिकेट ग्राउंड में जाना है, ठीक है ना। अब अगर आप डिफरेंट रास्ते चूज करोगे, सबसे कम मेहनत कहां पे करनी पड़ेगी आपको, जो रास्ता छोटा होगा क्यों लंबा होगा, जो रास्ता छोटा होगा वहां पे मेहनत भी कम और वहां पे आपकी एनर्जी भी कम होगी, मतलब हीट जो रिलीज करोगे आप चलने के दौरान, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे वर्क भी कम, हीट भी कम, बिकॉज आपने पाथ ही वैसे चूज की। मान लो आपने क्या किया, आपने लंबा रास्ता इख्तियार किया, आपका फ्री टाइम था, वेले बैठे थे, ठीक है ना, तो आप निकल गए। जब आप लंबा रास्ता चूज करते हो उस टाइम आप चलने में मेहनत भी ज्यादा करते हो, और आपकी हीट लॉस जो है, हीट चेंज जो होगी आपने, जाहिर सी बात है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है वर्क क्वांटिटी लो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, या हीट आप थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी लो, दोनों की दोनों क्या है, ये पाथ पे डिपेंड करती है, देयरफॉर दीज आर पाथ फंक्शन। ये दो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये दो पाथ फंक्शन है। तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जब पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं, और या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पढ़ना, तो हम बेसिकली इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो स्टेट फंक्शन हो या वो पाथ फंक्शन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वी आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स, वी आर नॉट कंसर्न विद द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दीज थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, बट वी आर रादर इंटरेस्टेड इन देयर चेंजेस, because dynamics means to change, we are interested in their changed values, means I am not interested in q, but I am more interested in value delta q. I am not interested in w, but I am interested in delta w. You are getting what I am saying? बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ, स्टेट फंक्शन क्या हुआ, पाथ फंक्शन हुआ। अब साइक्लिक प्रोसेस पे वापस आ जाइए। देखिए यहां पे मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो स्टेट फंक्शंस के जितने भी टर्म्स है उनका वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऑल द स्टेट फंक्शंस वैल्यूज का चेंज होगा, वो जीरो होगा। मगर जरा मुझे इस प्रोसेस के लिए बताइए, क्या डेल्टा क्यू जीरो होगा? सर हीट चेंज जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज मैं वो एग्जैक्टली स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं, वो तो पाथ पे डिपेंड कर रही है। पाथ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, यहां से भी कुछ ना कुछ हीट चेंज होगी और यहां से भी कुछ ना कुछ हीट चेंज, तो वो दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो इसका मतलब है फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाथ फंक्शंस का वैल्यू, चेंज इन वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। एंड सिमिलरली डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल, डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल। इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो आज का प्यारे बच्चों जो टॉपिक था हमारा थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि लेक्चर नंबर 3 था,
वो था थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमने कहा थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऐसे फंक्शंस या वेरिएबल्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जिनका जो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो हमें थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताते हैं। और जब यही थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का वैल्यू चेंज होता है, यानी कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला जाता है, हम कहते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का क्या मतलब, प्रोसेस का क्या मतलब है, कुछ हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो किसी वैल्यू का चेंज होना, बाकी अगर कांस्टेंट भी रहेगी, कोई भी वैल्यू अगर चेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसको कहलाते हैं। फिर हमने कहा थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टेट फंक्शंस और दूसरी होती है पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस ऐसी फंक्शंस होती है जिनका वैल्यू खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उस पाथ पर डिपेंड करता है जहां से वो जाते हैं। और उसमें कौन कौन से स्टेट फंक्शंस है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। और पाथ फंक्शंस कौन सी फंक्शंस होती है सर, वो ऐसी फंक्शंस होती है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती है कि किस पाथ से आप गुजर गए, ठीक है ना, बट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड। और उसमें दो क्वांटिटीज जो आती है, वन इज वर्क एंड द सेकंड इज हीट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, दैट when we are discussing the chapter thermodynamics and we are not concerned with the exact values of thermodynamic functions or variables, but we are interested in finding their change, means we are not interested in finding pressure, we are interested in finding change in pressure. We are not interested in finding exact volume, we are interested in finding change in the volume during the process, and so on and so forth with the other variables and functions as well. And then the last but not the least, we discuss that अगर कोई cyclic process है, साइक्लिक प्रोसेस अगर है, और साइक्लिक प्रोसेस में जब आप स्टेट फंक्शंस का वैल्यू निकालते हो, वहां पे सबका वैल्यू जीरो ही आएगा, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में जब वापस सिस्टम अपनी स्टेट पे फिर से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी वही बनता है, फाइनल पॉइंट भी वही बनता है। तो एक पॉइंट पे चेंज वैल्यू नहीं हो सकता है, वो वही होगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन उस प्रोसेस के लिए पाथ फंक्शंस का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, नीदर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो नॉट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। This was all about lecture number 3, मेरे प्यारे बच्चों। We'll conclude this lecture over here. We're gonna meet in the next video lecture number, that is lecture number 4. उसमें हम पढ़ेंगे thermodynamic processes के बारे में। Thermodynamic processes कैसी हो सकती है, वो हम इंशाल्लाह next video lecture में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए और हमारे साथ बने रहे। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।